हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका जो हाल ही में आपका बी एस पी एच सी एल का जो सी सी और एस ए का जो आपका आंसर की रिलीज हुआ। ठीक है, उसके बारे में और उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रैंक की तरफ आपने आपका नंबर भी चेक कर लिया होगा और अब जो है आपका रैंक मित्रा पर रैंक भी शो कर रहा है। ठीक है, रैंक मित्रा पर रैंक भी शो कर रहा है। तो रैंक मित्रा पर आपका रैंक शो करने के बाद, ठीक है, किस शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ा और उसके बाद आपका कट ऑफ किया जा सकता है। दूसरी बात यही करेंगे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे आपका कि सर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। बहुत बड़ी धांधली हुई है क्योंकि जब एग्जाम हो रहा था तो कंप्यूटर का क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था, जीएस का भी लेवल काफी अच्छा था। मैथ रीजनिंग का मान सकते हैं कि आपका इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कंप्यूटर और जीएस का लेवल आपका काफी अच्छा था। फिर भी जो है आपका क्यों जो है इतना ज्यादा कट ऑफ आपका रैंक मित्रा पे इतना ज्यादा मार्क्स लाने वाले शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपका धांधली हुई है। दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है आपका कि आज के समय में कोई भी पेपर 100% आपका 100% जो है आपका वो फेयर नहीं होता है। ठीक है, अनफेयर आपका कुछ ना कुछ रहता है। अब सवाल ये है कि आपका कितना फेयर है, कितना अनफेयर हुआ। 10%, 20%, 30%, 50% या 80%, बस सवाल इसी का है। हर पेपर में गड़बड़ियां होती है, कुछ लोग जरूर धांधली करते हैं। अब सवाल है कितने लोगों ने धांधली किया, कितने लोगों को क्वेश्चन मिला, आंसर मिला। बस अगर 10% का मिला तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 20% का मिलेगा थोड़ा और फर्क पड़ेगा, 30% का मिलेगा और फर्क पड़ेगा, 50% का मिलेगा तो आपका पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले मिले। तो कहीं ऐसा नहीं ना हुआ आपका इस एग्जाम में कि अंदर से आपका सेटिंग चला। तो ये अपनी अपनी जगह है, इस पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आप चूंकि आपका नंबर आया है, जिसका नंबर आया है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, किसका कम नंबर आया ज्यादा नंबर, आपको बोलेगा आपने पढ़ाई नहीं किया। आप उस पर मत जाइए, आप देखिए कि आपका कितना मार्क्स आया और उसके अनुसार आपका हो सकता है, नहीं हो सकता तो आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। एक चीज की इसमें जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा सीए और एसए का नॉर्मल रैंक में तरह के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आउट होने के बाद, तो कुछ इस तरह से रह सकता है। एक चीज देख लीजिए आपकी, हमने भी जो एग्जाम दिया हमारा जो आपका 82 मार्क्स था। ठीक है, और मेरा जो नॉर्मलाइज होकर मार्क्स आया आपका 87.4818 आया। और ये आपका 28 तारीख को था, इजी शिफ्ट में एग्जाम था। बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा, तो हम लोग तो आशा अब लगता नहीं कि हो पाएगा, कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मार्क्स आने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। समझ रहे बात। तो इन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमने देखा मार्क्स जो है आपका 10 से 12 मार्क्स तक बढ़े नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, 10 से 12 मार्क्स तक बढ़े। अब समझ लीजिए, जिसका मार्क्स आपका कम भी होगा उसका मार्क्स अब ज़्यादा हो गया होगा, जिससे कटअप प्रभावित होगा। तो इन सब के देखते हुए हमारा जो अनुमान है कि जो ये नॉर्मलाइज जो मार्क्स आपका आएगा, नॉर्मलाइज जो मार्क्स आएगा अगर आपका 85 प्लस माइनस आपका 2 है, ठीक है, यूआर का
तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बीसी में प्लस माइनस आपका 2 है, 83 के आसपास, तो आपका हो जाएगा। ईबीसी में आपका 80 के आसपास है, प्लस माइनस 2 ऊपर नीचे हो सकता है, नॉर्मलाइज मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में आपका 81 के आसपास है। एससी एसटी दोनों का आपको 78 प्लस माइनस 1 रख सकते हैं आपका। तो इसी रेंज में आपका कट ऑफ रहेगा। अगर रीवार में है तो आपको 85 के आसपास लाना पड़ेगा मेल में। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स इतना का रैंक तरफ दिखा रहा है तो आपके चांसेज है कि हो जाएगा। बीसी में भी आपका हो सकता है। और जहाँ तक फीमेल की बात करें तो आपका 7 से जो आपका 8 नंबर हर सेक्शन में कम कर लीजिए। अगर रीवार में है तो आप मान के चलिए कि आपका 77 मार्क्स आपका आ रहा है आपका फीमेल में, तो आपका हो जाएगा। उससे बीसी में है तो आपका 75 में हो जाएगा। ईबीसी में आपका तो आपका 73 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में है आपका तो 76-77 रख सकते हैं, इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगा। एससी एसटी में आपका, एससी का तो थोड़ा कम जाएगा आपका 70 से 72 के आसपास। और एसटी का कोई कम नहीं जाएगा, 78 के आसपास ही रहेगा आपका। तो ये आपका एनालिसिस था मेरा कि इस तरह से कट ऑफ जा सकता है। इसके पीछे देखिए कारण ये है आपका कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना आपका कि मार्क्स तो रैंक में तरफ पर शो कर रहा है 90 लाने वाले, 85 प्लस लाने वाले, 80 प्लस लाने वाले बहुत सारे हैं, 80 प्लस लाने वाले आपके बहुत सारे हैं, 2500 के आसपास। लेकिन कटअप इससे बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं होता, तो इससे बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे आपका। ठीक है, आप किस कैटेगरी के हैं, क्या है। बीसी जैसे मान लो बीसी का है, तो बीसी का जो जो भी डेटा आपके पास है 300-400 आपका है, 80 प्लस लाने वाले, उसमें से आपका 50% आपके जनरल में चले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले में बहुत सारे आपके जनरल में चले जाते हैं। ठीक है, ईबीसी से बहुत सारे जनरल में चले जाते हैं, तो इन सारे फैक्टर पर भी आपका कट जाता है, कम हो जाता है। तो आप जिनका भी इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप आशा रख सकते हैं कि आपका रिजल्ट जरूर होगा, 100% होगा। अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखिए, आपको डिग्री कराने का मौका मिल सकता है, आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम आपका जीएस का क्वेश्चन हमेशा करवाते रहते हैं आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।